गौरा जी का पूजन करने के लिए सीता जी दोबारा गई। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। क्यों भैया, जब चली रात और श्यामल मूरत, जब राम जी को हृदय में हृदयस्थ कर लिया है, तो अब निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अब पार्वती जी से मांग रही हैं निजे अनुरूप, हमारे अनुरूप बर मिले। तो जब अनुरूप बर को हृदय में ही रख लिया, तो अब मिले तो कैसे मिले वो? लोक मर्यादा में मिले। किस में मिले, जल्दी बोलो? लोक मर्यादा में मिलना चाहिए। वो लोक मर्यादा का अर्थ है माता पिता के माध्यम से मिले, अग्नि के माध्यम से मिले, देवताओं के माध्यम से मिले, समाज के माध्यम से मिले। ये लोक मर्यादा, बोलो है कि नहीं? हमारे यहां ऐसे वैसे बर का चयन नहीं होता है। मंडप के नीचे अग्नि को साक्षी किया जाता है, समाज को साक्षी किया जाता है, देवताओं को साक्षी किया जाता है, वेद मंत्रों को साक्षी किया जाता है। बोलो, तब वरण की परंपरा है कि नहीं? तो सीता माता निज अनुरूप सुभग बर मांगा, यही प्रार्थना कर रही हैं कि लोक मर्यादा में वो मुझे प्राप्त हो। और लोक मर्यादा का अर्थ यह है कि एक तो मेरे पिताजी का संकल्प है, वो मर्यादा सुरक्षित रहनी चाहिए कि सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मेरी बेटी विवाह करेगी। तो इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना आप कि जिसको मैं हृदय में धारण कर चुकी हूं वही मुझे प्राप्त हो समाज के मध्य। और समाज के मध्य कब प्राप्त होगा? जब धनुष टूट जाएगा तब। गौरा जी ने हृदय से आशीर्वाद दिया। मन जाहे राचो मिले सोवर, सहज सुंदर सांवरो। मन जाहे राचो मिले सोवर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। ओ यही भांति गौर असीस सुनसी, सहित ही हर्षित अली। यही भांति गौर असीस सुनसी, सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुन, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुन, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुन, मुदित मन मंदिर चली। आशीर्वाद दे दिया, चिंता मत करो, जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही वर मिलेगा। और जिसको तुमने मन से अपने अंतःकरण में स्थान दे दिया है अपने मन से, वही मिलेगा। श्री किशोरी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। क्या? केवल समस्या वर की नहीं है। अच्छा बोलो, पति की समस्या नहीं है, फिर समस्या सास की भी है। क्यों भाई? पति अगर अनुकूल है और सास अनुकूल नहीं है तो खटर पटर खटर पटर खटपट खटपट, बोलो भाई, होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी? खटपट मची रहेगी। सास भी अनुकूल होना चाहिए। और सुनो, केवल सास ही अनुकूल नहीं होना चाहिए। फिर जिस घर में मैं प्रवेश करूं कुलवधू बन करके, वह घर का वातावरण भी अनुकूल होना चाहिए। कुल
प्रवेश करूं, उस घर का वातावरण भी मेरे अनुकूल होना चाहिए। अच्छा भैया, कभी सास अनुकूल मिल गई, वो पति भी अनुकूल मिल गया, लेकिन ससुर खटपट खटपट करने वाला हो, खटपटिया, हाँ ससुर स्वभाव होता है ना, चाय बना के नहीं आई अभी तक, कैसी बहू आई घर में, लोग खटपट खटपट मच गई। भोजन के लिए बैठे, नमक ज्यादा डाल दिया, मिर्च ज्यादा डाल दी, तेल ज्यादा डाल दिया। बहू आई है कि खर्चा बढ़ाने वाली व्यवस्था आई है? क्यों भाई, बहू आई कि खर्चा बढ़ाने वाली व्यवस्था आई? पूरा खर्चा, कितना तेल डाल दिया, देखो कितना खर्चा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, बहू नहीं आई, तुम्हारे घर में बेटी आई है, ऐसा मानो। तुम्हारे घर में बहू नहीं आई है, तुम्हारे घर में बेटी आई है। और याद रखना, जितना अपनी संतान के लिए उदार बन जाते हो, वैसा ही दूसरे की बेटी बहू बन करके आई है, उसके लिए भी उदार बन जाओ प्यारे। किसी भी प्रकार से कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहो महाराज ठीक है हम उदार बन जाएं, लेकिन नमक ज्यादा डाल दे तो भूखों मरे क्या? वो खाने लायक माल भी बर्बाद हो जाए, तेल मिर्च खटाई सब बर्बाद हो जाए, खाने लायक नहीं, नमक ज्यादा डाल दिया, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप हैं जिम्मेदार। आप ही कहेंगे बहू बहुत अच्छा भोजन है और सब मामलों में तुम कंजूस हो, लेकिन नमक डालने में बड़ी उदार हो। क्यों भाई, शर्मीली बहू शर्मिंदित हो जाएगी, कहेगी कि नहीं नहीं अब हमें परिवर्तन करना है। बोलो भाई, परिवर्तन करना है, नमक दूसरे दिन सही तरीके से पड़ेगा भोजन में, परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं बहुओं से भी कह रहा हूं कि तुम्हारा असली घर अगर है पिता के घर में, तो तुम धरोहर के रूप में रही हो, लेकिन तुम्हारा असली घर अगर है तो वो पिता का घर नहीं, पति का घर है। बोलो असली घर कौन सा है? पिता का घर नहीं, पति का घर है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हम महात्मा न जाने कितने वर्षों तक भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, इसके बाद भी हमें भगवान नहीं मिलता है। लेकिन तुम कितनी बड़ी तपस्या करके आई हो, जिस दिन तुम मंडप के नीचे प्रवेश करती हो उसी समय तुम्हें भगवान मिल जाता है। कौन जन्मों की तपस्या करके आई हो? बोलो, मंडप के नीचे प्रवेश करती हैं तो पति भगवान होता है कि नहीं? तुरंत भगवान मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? कितने जल्दी भगवान तुम्हें मिलता है, इसका मतलब यह है कि भगवान को किसी ने पैदा किया है, उस पर विचार करो। भगवान अगर मिला है, हजारों जन्मों के तुम्हारे पुण्य थे जो तुम्हें भगवान मिल गया है, और जल्दी मिल गया है भगवान। 15-20 साल 20-22 साल में भगवान मिल जाता है। बोलो मिल जाता है कि नहीं? और हम लोग तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कयावत, ऐसे ही चले जाते हैं। क्यों भाई, ऐसे ही चले जाते हैं, वो आता ही नहीं है। और हो सकता है भाग्यवान कोई महापुरुष महात्मा हो, राम कह के प्राण त्यागते हो, राम कह के, और रामऊ नाम नहीं आता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। लेकिन तुम कितनी भाग्यवान हो कि 15-20 साल में, 18 साल में तुमने मंडप के नीचे प्रवेश किया। बोलो मिल गया भगवान कि नहीं मिल गया? और उस भगवान की भगवत्ता पर हस्ताक्षर 33 करोड़ देवताओं ने किया कि ये भगवान है। बोलो किया कि नहीं किया? अच्छा बोलो, सिग्नेचर किसने किए हैं? देवताओं ने किए कि नहीं किए? वेद मंत्रों ने प्रमाण दिया कि नहीं दिया कि ये तुम्हारा भगवान है? ऐसी बात नहीं है कि इंसान ही प्रमाण दे रहा हो, देवता दे रहे हैं, वेद मंत्र दे रहे हैं, अग्नि देवता दे रहे हैं, ये सभी प्रमाण दे रहे हैं कि ये तुम्हारा भगवान है, ये तुम्हारा भगवान है। लेकिन इस पर तुम्हें विचार करना होगा कि भगवान को किसने जन्म दिया है। आखिर भगवान को सास ससुर ने जन्म दिया है कि नहीं दिया है? जल्दी बोलो। तुम्हें जो भगवान मिला है, क्या आकाश से टपक गया, भय प्रकट कर पाला, सीधा आकाश से गिरा, मंडप के नीचे प्रकट हो गया? इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि वो भगवान आया कहां से, भगवान को जन्म देने वाली कौन शक्ति है।
भगवान को जन्म देने वाली तुम्हारा भगवान, हमारा भगवान नहीं है वो, याद रखना, वो तुम्हारा भगवान है। तुम्हारे भगवान को जन्म देने वाली महाशक्ति अगर कोई है तो वो सास माता है। बोलो है कि नहीं? सास ससुर हैं, इन दोनों ने तुम्हें भगवान दिया है। तो जिन्होंने तुम्हें भगवान दिया है उनके प्रति तुम्हारा समर्पण अवश्य होना चाहिए, ये हमारा शास्त्र कहता है। जिन्होंने तुम्हारे भगवान को जन्म दिया है उन जन्म देने वाले सास ससुर के प्रति तुम्हारा समर्पण जरूर होना चाहिए। और सास ससुर को चाहिए कि बहू को बेटी मान करके घर में रखें। क्या मान कर रखें? घर में बेटी मान कर रखें। अरे तुम दूसरे की बेटी को यदि बेटी मान करके घर के अंदर रखोगे तो तुम्हारी बेटी भी बहू बन के जहां जाएगी उसे भी बेटी जैसा प्रेम मिलेगा उस परिवार में। याद रखना, तुम्हारी बेटी को भी बेटी जैसा ही प्रेम दूसरे के परिवार में मिलेगा। लेकिन तुम्हें ये विचार और ये व्यवहार और ये उदारता अपने जीवन के साथ स्वीकार करनी पड़ेगी, तब संभव है। मैं संतुलन की बात कर रहा हूं। बोलो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? सुनिए, सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई, अस गावे सुतिचार अजहू तुलसी का हरि प्रिय। प्रमाण है ये, अजहू तुलसी का हरि प्रिय। इसलिए आज श्री किशोरी जी ने कहा है, मां केवल सिर्फ पति ही अनुकूल नहीं, जहां जिस कुल में मैं कुलवधू बनकर के प्रवेश करूं वो कुल भी हमारे अनुरूप होना चाहिए। तो याद रखना, गौरा जी ने ऐसा वरदान दिया काहे सीते, इतनी बड़ी अनुकूलता होगी कि तुम 4 बहनें हो, जहां पर तुम्हारी ससुराल होगी वहां 4 भाई हैं, और चारों बहनों का वरण करने के लिए अयोध्या के 4 राजकुमार जनकपुर में आएंगे और तुम 4 बहनों का वरण करेंगे। देखो भाई कितनी बड़ी अनुकूलता है। नहीं तो प्रतिकूलता ये होती कि अयोध्या में 3 होते हो, जनकपुर में 4 बहनें, तो गड़बड़, संतुलन बिगड़ जाता कि नहीं बिगड़ जाता? बोलो भाई। अथवा अयोध्या में 4 होते, यहाँ 3 बहनें होती तो संतुलन बिगड़ता है, दूसरे परिवार की आती कि नहीं आती? बोलो भाई, समस्या खड़ी होती। लेकिन नहीं, यहाँ 4 बहनें हैं मिथिला में, अयोध्या में 4 भाई हैं। और सुनो भैया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जनकपुर है, वो अवधपुर है, यहाँ कमला नदी है, वहाँ सरजू नदी है। अयोध्या पक्ष से विश्वामित्र जी महाराज हैं, मिथिला पक्ष से सतानंद जी महाराज हैं। बोलो कितनी बड़ी अनुकूलता मिल रही है। और महाराज दशरथ अवधेश हैं तो जनक मिथिलेश हैं। बोलो हैं कि नहीं? और दोनों ही ज्ञानी हैं। जनकपुर 5 अक्षर हैं, अवधपुर में भी 5 अक्षर हैं। अच्छा भैया, कमला में 3 अक्षर और सरजू में 3 अक्षर हैं। विश्वामित्र में 4.5 अक्षर और सतानंद में 4.5 अक्षर। अवधेश में 4 अक्षर हैं, मिथिलेश में 4 अक्षर हैं, और राम में 2 अक्षर हैं, सीता में 2 अक्षर। बोलो भाई है कि नहीं? यहां नाम बड़ी बेटी का क्या रखा? सीता। वहां भाइयों में बड़े भाई का नाम क्या रखा? बोलो राम। राम में 2 अक्षर हैं, सीता में 2 अक्षर हैं, भरत में 3 अक्षर, मांडवी में 3 अक्षर, लक्ष्मण में 3.5 अक्षर, उर्मिला में 3.5 अक्षर, शत्रुघ्न में 4.5 अक्षर, सुकीर्ति में 4.5 अक्षर। बोलो भाई कितनी बड़ी अनुकूलता मिल रही है अनुकूलता की नहीं? और सुनिए मेरी बात, सीता जी भूमि से प्रकट हुई है, पृथ्वी से। पृथ्वी में 2.5 अक्षर हैं। राम जी अग्नि से प्रकट हुए हैं, 2.5 अक्षर।
राम जी यज्ञ से प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, कल मैंने बताया था ना, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, अग्नि से अग्निदेव ने हविष्यान्न दिया था, उसी से तो श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ है। तो अग्नि में कितने अक्षर हैं? 2.5 अक्षर हैं। और सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, पृथ्वी में कितने अक्षर हैं? 2.5 अक्षर हैं। राम जी ब्रह्म है 2.5 अक्षर, सीता जी शक्ति है 2.5 अक्षर। बोलो है कि नहीं? ब्रह्म में कितने अक्षर हैं? शक्ति में 2.5 अक्षर। अच्छा एक बात और बताएं, लेकिन सांसों का मिलान कैसे होगा? सांसों का मिलान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मिलान है। राम की माता क्या है? कौशल्या, लेकिन सीता जी की माता सुनैना है। आधे अक्षर का अंतर आ गया, अंतर आ गया। नहीं आया अंतर? पूरी रामायण पढ़ो। कौशल्या जी को कौशला भी कहते हैं। कद्रु वृणते दीन दुख तुम्हें कौशला दे, तो कौशला में कितने अक्षर? 3 हो गए। यहां सुनैना, उधर कौशला। बोलो मिलान बढ़िया हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। के 3, सुनैना 3। क्यों भाई 3? अब सुमित्रा, क्यों भाई? सुमित्रा अक्षर पर जोड़ना, मात्रा वात्रा नहीं, मात्रा नहीं। सुमित्रा, सा मात्रा 3 हुए कि नहीं हुए? सुनैना, यहां मात्रा, शब्द पर ध्यान देना, मात्राओं पर नहीं देना ध्यान। शब्द पर ध्यान देना, मात्राओं पर ध्यान नहीं देना। केकई नाम में मात्राओं पर ध्यान नहीं देना, शब्द पर महत्व देना। और कौशला में मात्रा पर ध्यान नहीं देना, शब्दों पर ध्यान देना। अब मिलान कर लीजिए आप। सुनैना 3 अक्षर, कौशला 3 अक्षर, सुनैना 3 अक्षर, केकई 3 अक्षर, सुनैना 3 अक्षर और सुमित्रा 3 अक्षर। शब्दों पर ध्यान देना, मात्रा नहीं जोड़ना, समझते जाना। बोलो इतना बढ़िया विधान, इतना बढ़िया मिलान कहीं हुआ है? कभी हुआ हो तो बताओ। लेकिन किसके आशीर्वाद से हुआ है? गौरा जी के आशीर्वाद से। जान गौर अनुकूल सियहि हरस न जाहि कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। जाओ, आशीर्वाद है। आशीर्वाद लेकर के सीता जी पहुंच गई कहां? अपनी माता सुनैना के पास। इधर भगवान शंकर में और पार्वती जी में बातचीत हुई, क्या कि मैंने वरदान दे दिया है, लेकिन अब उधर धनुष मक्षाला में जाकर के धनुष को संभालो। अगर कोई शरारती तत्व आ गया और जरा सा भी किसी ने टच कर दिया तो किंतु लग जाएगा। क्यों भाई, किंतु लग जाएगा कि नहीं? सीताराम कोई छू भी ना सके, छू भी ना सके। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं केवल छुआ किसने है, बाकी तो रावण बाण छुआ नहीं, छुआ नहीं। क्यों भाई, लिखा है कि नहीं? रावण बाण छुआ नहीं चापा। अरे और सबकी बात छोड़ो, रावण जैसा बलवान भी छू नहीं पाया धनुष को। बोलो छू पाया क्या? पार्वती जी ने क्या कहा है भगवान शंकर से? छू भी ना सके कोई, लेकिन छुएगा कौन? छुअतई टूट पिनाक पुराना, छुअतई टूट पिनाक पुराना, छुअत टूट रघुपति न दोषु। छुआ किसने है? जल्दी बोलो। केवल छूने का प्रमाण है रघुनाथ जी का, रघुपति का, भगवान राम का प्रमाण है, इन्होंने छुआ है। लेकिन और सबने बोले और की बात छोड़ो, यहां तो रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सब हार गए।
बोलो भाई, सब हार गए कि नहीं? रावण बाणासुर ने छू नहीं पाया, बाकी जितने और राजा थे हार गए। हारने का मतलब है छू नहीं पाए, इसलिए हारने का मतलब है कि छू नहीं पाए। भूप सहस दस ये कई वारा, भूप सहस दस ये कई वारा, लगे उठावन टरई नटारा। प्रयास किया उठाने का, लेकिन ये भी सफल नहीं हुए हैं, याद रखना। लगे उठावन, उठाने के लिए प्रयास तो किया है, लेकिन डगे न शंभु सरासन कैसे, और कामी बचन सती मन जैसे। यहां सती मन जैसे का मतलब है जैसे सती के शरीर को कोई छू नहीं सकता है। बोलो, छू सकता है कोई सती के शरीर को? अगर छू सकता, पति के अलावा और कोई भी सती के शरीर का स्पर्श नहीं कर सकता है। ऐसे ही डगे न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। जैसे सती के शरीर को केवल पति छू सकता है, बाकी और कोई नहीं छू सकता है, ऐसे ही धनुष में भी, अरे सती में भी सत्य होता है, धनुष में भी सत्य है। सती के शरीर को पति छूता है, और धनुष को यदि छुआ है तो रघुपति ने छुआ है, बाकी किसी ने नहीं छुआ है, केवल रघुपति ने। बोलो, छुआ है ना? किसने छुआ है? छुअत टूट रघुपति, छुआ है टूट गया, उसमें रघुपति का कोई दोष नहीं। प्रमाण मिल गया कि नहीं? लेकिन धनुष की रक्षा किसने की है? जल्दी बोलो। धनुष की रक्षा अगर की है तो भगवान शंकर ने की, क्योंकि डगे न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। शंकर जी रक्षा कर रहे हैं, राजा लोग सब जा रहे हैं, धनुष के पास पहुंचे, एकदम झटका लगा, पसीना निकला, बैक हो गया। अरे इसमें तो करंट सिस्टम है। अच्छा, करंट जिसमें होता है दूर से, वो पावर वाला करंट हो तो दूर से ही झटका लग जाता है कि नहीं? और अगर छू लिया तो फिर झटका काहे को, फिर तो सीधा प्राण ही निकलते हैं। क्यों भाई? अगर पावर वाली करंट को छू लिया, पकड़ लिया, तो फिर प्राण ही निकलते हैं कि नहीं निकलते? झटका फटका कुछ नहीं लगता है, सीधे प्राण निकलते हैं। यहाँ झटका लगाओ, बैक हो गए राजा, झटके में बैक हो गए, सब बैक होते जा रहे हैं। हारे सकल भूप कर दापा, सबका अभिमान समाप्त हो गया। लेकिन प्यारे, धनुष तो इंतजार कर रहा है, किसका? प्रभु राम का। अंतिम बात है ये, बहुत प्रेम से, क्योंकि 5:30 तो बज ही जाएगा। बज जाए तो बज जाए, क्या भंडारा कहीं भाग जाएगा? है भंडारा तो यहीं रहेगा और तुम्हें मिलेगा, चिंता मत करो। और भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, रोज संख्या जो है बढ़ ही रही है, पूरा पंडाल पैक हो गया है। कहो भाई, हो गया कि नहीं हो गया? अब तो रोज ही जनता बढ़ती ही रहेगी, जो जैसे ही तैसे ही उठ धावें। आप लोग दौड़े दौड़े आ रहे हो यज्ञ देखने के लिए, कथा सुनने के लिए। सभी लोग जो है कथा में रुचि रख रहे हैं, इसलिए इतनी भीषण गर्मी में भी सब घर छोड़ करके आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। आइए सुनिए, अंतिम बात है, अंतिम 10 मिनट की बात, बस इसके बाद में फिर आरती कराऊंगा। भगवान राम की राह देख रहा है धनुष। अब धनुष देख रहा है और कहता है, प्रभु कब कृपा करोगे, आ जाओ, मुझे तोड़ दो और अपनी चरण शरण में ले लो, मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान राम तो देखो समय से कृपा करते हैं, समय के पहले नहीं। समय, जब समय आएगा तो कृपा हो जाएगी, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास यदि तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा तो याद रखना, भगवान इतने फुर्सत में नहीं है कि तुम्हारे पीछे पड़े रहें। इंतजार करो, समय आएगा, भगवान कृपा कर देंगे। विश्वास की जरूरत है, इसलिए समय का इंतजार कर रहा है धनुष के प्रभु, कब समय आएगा कि आप तोड़ करके अपने चरण शरण में मुझे ले लेंगे। भगवान ने इशारा किया धनुष को कि जब तक गुरुदेव कृपा नहीं करेंगे तब तक मैं कृपा नहीं करूंगा।
क्यों भाई? इसका मतलब है कि कृपा गुरु के माध्यम से होती है, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट नहीं होगी, किसके माध्यम से होगी कृपा? जल्दी बोलो। गुरु के माध्यम से। बिना गुरु के कृपा हो ही नहीं सकती है। बिना गुरु के कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहो तो ये कृपा मिलेगी नहीं, संभव ही नहीं है। बस गुरु की कृपा हो। बोले समय के बारे